आफ्टरनून बेटा, शुभ मध्याह्न। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बाबू, आज मैं आपके 2025 जो कल आपका पेपर हुआ हिंदी का कक्षा 12 उसके हल को लेकर उपस्थित हूँ। मैंने सोचा उसको हल करा दूँ बच्चों का, अपना तुम लोग मिला लेना बाद में। तो उम्मीद करती हूँ बाबू आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। वैसे आप अच्छे बच्चे हो, अपना हल किए होंगे, लेकिन फिर भी एक गुरु एक माँ होती है, सब कुछ जो भी आप मानिए। मैंने ऑफलाइन में भी आपको कभी टीचर बन के नहीं पढ़ाया, एक मित्र एक माँ की तरह ही आपके साथ बिहेवियर किया मैंने, तो वो भावना बेटा जीवन भर रहेगी। मन नहीं माना, मैंने सोचा बच्चों को हल करा के डाल दूँ। बड़ी व्यस्तता है इस समय, फिर भी समय निकाल करके, क्योंकि घर पे कई लोग आ गए हैं, भीड़ भाड़ है। तो हम सीधे अपने प्रश्न पत्र पे चलते हैं बेटा। आपका पहला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचयिता कौन है? लल्लू लाल जी हैं। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं दयानंद सरस्वती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत टीजीटी पीजीटी में भी या टेट सुपर टेट में भी सीटेट में भी कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। अगला है आपका, अब अगले पेज पर हम देखते हैं। हाँ, अगला है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक तो बालकृष्ण भट्ट है, ये भारतेंदु युग के हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरिया है, ये द्विवेदी युग के हैं। मात्र 3 कहानी इन्होंने लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। 3 कहानी लिखकर साहित्य जगत में अमर हो गए। मेरी असफलताएं किसका है? ये बाबू गुलाब राय जी का है। ठीक है, बाबू गुलाब राय डी वाला। भारत 12 मासा कविता के रचयिता है राधा कृष्ण दास जी। ठीक है। अगला हम देखते हैं नए पेज पर। प्रश्न है, रसा किसका उपनाम है? तो ये रसा उपनाम से ब्रज भाषा में कविता करते थे भारतेंदु जी। कवि कर्तव्य किसका निबंध है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, कहीं कहीं कवि का कर्तव्य मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही का है। तुलसीदास काव्य संग्रह के रचयिता हैं, ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। एक मिनट, तुलसीदास कविता काव्य संग्रह, ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? सुमित्रानंदन पंत जी का। उच्छ्वास किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का। उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, है ना, वेणु, रश्मि, वो क्या है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, सब उन्हीं का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3, ये वर्णनात्मक प्रश्न है और गद्यांश की व्याख्या करनी है, तो संदर्भ सहित उत्तर आपको देना है। तो गद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत साहित्य सारगर्भित व्याख्याय पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। पुरातत्वविद या इतिहासविद कह सकते हैं, पुरातत्ववेत्ता भी थे ये। इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो विज्ञान और परिश्रम दोनों ही जब मिलता है तो एक राष्ट्र के नए भौतिक स्वरूप का हम ताना बाना तैयार करते हैं, जिसमें आधुनिक तकनीकियाँ भी डालते हैं और कुछ अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा को भी डालते हैं, है ना, कि नए नए आविष्कारों के द्वारा, नई नई खोजों के द्वारा, नए नए तकनीकों के द्वारा हम राष्ट्र को नया स्वरूप देते हैं। जापान जो कि विकासशील देश है, विकसित देश है, जबकि वहाँ आज भी दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं। जब 1945 में परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, आपके कोर्स में है भी, अज्ञे जी की रचना है, लेकिन फिर भी वह कितना टेक्नोलॉजी में आगे है। आप लोग जान रहे होंगे, कारों की तमाम कंपनियां टोयोटा और जैसी कंपनियां वहीं की हैं। तो वो अपने तकनीक और नई नई और प्रतिभाशाली बुद्धि के द्वारा ही बढ़ा, वो नवोन्मेषशालिनी। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। यानी अपने राष्ट्र के नए स्वरूप को खड़ा करने में क्या क्या आवश्यकता है? प्रसन्नता के, आप जो भी कार्य करिए प्रसन्नचित्त होकर करिए। रो रो कर किए गए कार्य में कभी सफलता नहीं मिलती है। उत्साह, एक नए ओज के साथ करिए। अथक परिश्रम मतलब उसमें आप जी जान लगाकर उस कार्य को करिए, देखिए आप निश्चित सफल होंगे। के द्वारा ही अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। ध्येय और पुष्कल शब्द का अर्थ, ध्येय माने उद्देश्य और पुष्कल माने होता है संपूर्ण या परिपूर्ण। मातृभूमि की समृद्धि किस प्रकार संभव है? मातृभूमि की समृद्धि किस प्रकार संभव है? विज्ञान और उद्यम दोनों मिलाकर जब हम प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के साथ उसका नया स्वरूप प्रदान करेंगे तो हमारी मातृभूमि अपने आप
समृद्धि प्रदान कर, समृद्ध हो जाएगी, है ना। लेखक का ध्येय क्या है? लेखक का ध्येय यही है, देखिए यहाँ दिया हमारा ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य के भाग के लिए रीता, रीता मतलब अछूता, यानी कवि का यह ध्येय है कि इस राष्ट्र के सभी लोग राष्ट्र के उन्नति में अपना योगदान प्रदान करें, उनको ऐसी शिक्षा दिया जाए, ऐसा उनको समझाया जाए, ऐसे उनको प्रेरणा दी जाए। अथवा करके दिया है, एक दूसरा वाला है, चाहे उसको करिए चाहे इसको करिए। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का स्वरूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति इतनी बड़ी निर्मम है कि वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोकती चली आ रही है। ये बेटा उससे है, अशोक का फूल। इसको हमने आपको समझाया था जब मॉडल पेपर पढ़ाई थी आपको, उसमें इसको मैंने समझाया था उसमें। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है अशोक के फूल, लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकितंश की व्याख्या कहेंगे कि मनुष्य की जीवनी शक्ति इतनी निर्मम, इतनी निर्दयी है कि वह सभ्यता संस्कृति के मोह को व्यर्थ समझती है और उसको रौंदती हुई आगे बढ़ रही है। यह जीवन धारा किसको धोती बहाती आगे बढ़ी है। क्या कह रहे हैं? न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों, व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ गई है। इस पद्यांश के आधार पर शुद्ध क्या है? पद्यांश नहीं, गद्यांश होना चाहिए, मिसप्रिंट है बेटा, ये गद्यांश होना चाहिए। तो इस गद्यांश के आधार पर सिर्फ मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा ही शुद्ध है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है, इस गद्यांश के आधार पर पूछा है राइटर ने। अगला है अविशुद्ध और जिजीविषा शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अविशुद्ध, विशुद्ध माने जो शुद्ध से भी शुद्ध हो। विशुद्ध ज्ञान दे हाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्राय नमः सोमारधारिणे। ये पंक्ति है दुर्गा सप्तशती में कि हमको विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जो शुद्ध से भी शुद्ध हो, विशुद्ध है, वो विशेष शुद्ध। और अविशुद्ध माने जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। और जिजीविषा मीन्स जीने की इच्छा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न हमारा पद्यांश से है। चौथा प्रश्न हम देखेंगे। चौथा प्रश्न हमारा है गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थोड़ा सा इसको हम देख लें कि क्या कह रहा है राइटर इसमें, जो है, एक मिनट फंस गया है। हाँ, प्रश्नों को उत्तर देना है आपको, संदर्भ इसका नहीं लिखना है। समर्पण लो सेवा का सार संस्कृत का यह पतवार, ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर में सॉल्व करवाया था, शायद आपको नहीं याद होगा लेकिन मुझे पूरी तरह से याद है। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। पाठ का नाम है श्रद्धामन और कवि का नाम है छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं, और ये कामायनी महाकाव्य का एक अंश है। रेखांकित अंश की व्याख्या। बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी यह बेल, विश्व बन सौरभ से भर जाए सुमन से खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा क्या कह रही है मनु से कि हे मनु, आप इस संस्कृत माने सृष्टि के मूल, उसके मुख्य जो सृष्टि है उसके आप मूल कारण बनिए, उसके आप मतलब एकदम जड़ से आप शुरू होइए, आपसे ही सृष्टि बढ़ेगी। तुम्हें से फैलेगी यह बेल, तुम्हें सृष्टि रूपी यह बेल आगे बढ़ेगी, फूले फैलेगी, और यह संपूर्ण विश्व रूपी जो वन है यह उस बेल की सुगंध से भर जाएगा। और सुमन से खेलो सुंदर खेल, और इस संसार सृष्टि रूपी सुमन से, उससे पुष्प से तुम अपने मन के सुंदर खेल खेलो, है ना। अर्थात तुम्ही से मानव जाति उत्पन्न होगी। कहते हैं ना मानव, मानव का मतलब क्या, मनुष्य से उत्पन्न लोग मानव। ऐसा कहते हैं ना कि हम लोग क्या हैं, श्रद्धा और मन की संतान है। जब सृष्टि का विलय हो गया तो श्रद्धा मनु बचे थे, तो उन्हीं से हम मनुष्य उत्पन्न हुए। ठीक, हम अगला देखते हैं। सेवा का सार का क्या अर्थ है। सेवा का सार क्या है, कहने का मतलब वो कहती हैं कि मेरा संपूर्ण जीवन आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है, तुम इसको स्वीकार करो। इन पंक्तियों में कौन किसको समझा रहा है। इन पंक्तियों में श्रद्धा मन को समझा रही है। विश्ववन में कौन सा अलंकार है, तो विश्ववन हमने क्या कहा था, जिसमें योजक चिन्ह मिल जाए, जिसमें एक विशेषण एक विशेष से हो। यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक। विश्व कोई वन नहीं है जहाँ में उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ रूपक होता है।
ठीक है, हम अगला देख लेते हैं। अथवा करके दिया है, आपको अगला भाग करना है। अलसता की सी बेल की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छाछ अंबर पथ से चली। ये संध्या सुंदरी से है, जिसके रचयिता निराला जी हैं। तो हम थोड़ा सा इसको दोनों पेज हमें देखना पड़ेगा बार बार, क्योंकि इसका प्रश्न अगले पेज पर है। तो प्रस्तुत पाठ के कवि का नाम, प्रस्तुत पाठ है संध्या सुंदरी, और कवि का नाम है छायावाद के रुद्र या छायावाद के महेश कहे जाने वाले महाप्राण निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित क्या है? रेखांकित है सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। शाम के समय बड़ी शांति हो जाती है ना, जो दिन भर की शोरगुल होती है, गाड़ी मोटर चिड़िया पंछी, वो शाम के समय सब लोग शांत हो जाते हैं। प्रचंड सूर्य की किरणें भी शांत हो जाती हैं, है सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है। तो कह रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ एक अव्यक्त शब्द, यानी ऐसा शब्द है जो कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, व्यक्त नहीं कर रहा है। चारों तरफ एक शांत शब्द है, चुप चुप चुप, यानी शांति शांति शांति, जो चारों तरफ पृथ्वी आकाश सब जगह गूंज रहा है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? नीरवता और अव्यक्त शब्दों के अर्थ। नीरवता मीन्स होता है शांत, निह माने रहित, रव मीन्स आवाज, तो आवाज से अर्थात शांति, तो नीरवता माने शांत, और अव्यक्त माने जो व्यक्त न हुआ हो। अलसता की सी लता में कौन सा अलंकार है? अलसता यानी अलसाई हुई लता की तरह। ठीक, तो सी मिल गया ना, सा सी से समसदिश समान जहाँ दिखे तहाँ उपमा जाने। यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इन पंक्तियों में संध्या रूपी सुंदरी का वर्णन है, यानी शाम के समय का वर्णन है, जिसको कवि ने अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा एक सुंदरी संध्या का रूप मानवकरण अलंकार के रूप में दिया है। ठीक, अगला आ गया, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम कितना शब्द होगा? 80। तो इसका जीवन परिचय अग्रवाल जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, APJ अब्दुल कलाम जी हैं। और इसमें से किसी एक का आप जीवन परिचय लिखेंगे अधिकतम 100 शब्दों में। यह वासुदेव जी पहले ही है, हमने कई बार ऑफलाइन बताया था, टेस्ट भी कई बार हुआ था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कलाम जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर आएंगे। रत्नाकर, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो जिनमें से रत्नाकर को आपने पहली बार पढ़ा 12 में, बाकी निराला जी को और पंत जी को आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इनके लिए आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आप किसी एक का जीवन परिचय उनकी रचना कर सकते हैं। अगला आपका कहानी तत्व से है। कहानी तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा के लिए अधिकतम 80 शब्द। तो ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र जी का है और कर्मनाशा की हार श्री प्रसाद सिंह जी का है। खून का रिश्ता अथवा मतलब करके दिया है, तो चाहे जो करिए आप। खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर खून का रिश्ता भीष्म साहनी जी का है, आप इसका उद्देश्य लिख सकते हैं। सब आपको ऑफलाइन में लिखाया गया है। जो बच्चे क्लास नहीं करते हैं, पेपर दे रहे हैं सिर्फ प्राइवेट पढ़ करके, उनके 10 ईयर में या विद्या क्वेश्चन बैंक में सारा है। ठीक है, हम नए पेज पर चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। अधिकतम 80 शब्द। तो रसमरथी आप में नहीं है, श्रवण कुमार आप में नहीं है, आलोक वृत्त आप में नहीं है, मुक्त यज्ञ है अम्बेडकर नगर में। मैंने कई बार बताया, मॉडल पेपर समझाने पर मैंने बताया था कि मैं अम्बेडकर नगर से हूँ, तो मैं यहीं का सॉल्व करा रही हूँ। तो मुक्त यज्ञ, इसके प्रमुख पात्र कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, उनका चरित्र चित्रण करना ही मैंने आपको पहले ही बताया था। और खंड काव्य की किसी एक घटना का संक्षेप में उल्लेख करिए। तो ये किससे है? लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है, जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है ना। उसमें किसी एक घटना का, इसमें स्वतंत्रता की सारी घटना का वर्णन है, तो किसी एक घटना का कर सकते हैं, किसी एक का, दो का, जो भी कर सकते हैं, लेकिन एक का तो जरूर करना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं नए पेज की तरफ। हमारा कितना प्रश्न हो गया है? 7। 8वां प्रश्न है हमारा आपके संस्कृत दिग्दर्शिका से। बहुत बढ़िया, हम इसको देखते हैं, इसका अर्थ। प्रश्न क्या है कि गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है।
तो गुरुणाम एवं आज्ञाप्तः महर्षि दयानंद एतत् देशवासिनो जनानुद्धर्तुम कर्म क्षेत्रे अवातरत, यानी गुरु के द्वारा आदेश दिए जाने पर आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद इस तरह से अपने देशवासियों और लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में उतरे। सर्वप्रथम हरिद्वार के कुंभ पर्व में भागीरथी के तट पर पाखंड को खंडित करने वाली, यानी दिखावे का जो आडंबर था उसको खंडन करने वाली पताका को स्थापित किए। उसके बाद वह हिमाद्री मीन्स हिमालय गत्वा मीन्स जा करके 3 वर्षों तक तपस्या किए। इसके बाद यह प्रतिपादित की, यह बताए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों वेद नित्य है, यानी यही शाश्वत है, और ईश्वर कर्ता काष्ठ, ईश्वर ही इसके रचयिता हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गुण कर्म स्वभाव के आधार पर इनका विभाग है, न कि जन्म के आधार पर। आज जो तमाम जो जातिवाद, संप्रदायवाद, बहुत ही जातिवाद चल रहा है हर जगह। कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं जाएंगे, बिजली विभाग में कहीं भी कहेंगे हमारी बिरादरी के हैं। जातिवाद बहुत चल रहा है, नौकरी के क्षेत्र में हर जगह चल रहा है भाई, बहुत तेज जातिवाद का बहुत चल रहा है राजनीति के क्षेत्र में। तो क्या है, उन्होंने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर इनका विभाग हुआ है, न कि जन्म के आधार पर। चत्वार आश्रम, 4 आश्रम भी हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि यज्ञ यानी दान, यह विश्व के सभी लोगों को 5 महायज्ञों को विश्व के सभी लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और इसका संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत साहित्यिक सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ हमारी नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी दिग्दर्शिका के, संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद पाठ से अनुस्यूत है। ठीक, अब हम अगला देख लें। अगला हमारा क्या है, अथवा करके दिया है, आप उसको करिए चाहे इसको करिए। तो अगला है महापुरुषाः लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्यांत कदापि न भ्रष्यन्ति, यानी जो महापुरुष होते हैं वह सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने पहले से क्या किए गए, मतलब नियोजित किए गए लक्ष्य से कभी भटकते नहीं हैं। देश की सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि यानी उसकी सीमा में स्वयं को बांध कर न रख सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ सहसो अपि स्वतंत्र यानी आप भी देश की स्वतंत्रता के संग्राम में उतर गए। देहल्याम त्रयोविंशति, दिल्ली में त्रय माने 3, विंशति माने 20, यानी 3 और 20 23। 23वें कांग्रेस अधिवेशन में यह अध्यक्ष पद को अलंकृत किए। कौन किया, तो महामना मदन मोहन मालवीय, उसी पाठ से है ये। तो प्रस्तुत साहित्य सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मदन मोहन मालवीय पाठ से अनुस्यूत है। ठीक है, विद सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम, ये सुभाषित रत्नानी पाठ से है बेटा, बार बार एक ही चीज़ दोहराना पड़ रहा है। तो प्रस्तुत साहित्य सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के कौन सा ये है, अभी देखो बताएं, सुभाषित रत्नानी पाठ से अनुस्यूत है। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। अथवा करके ये भी उसी लेसन से है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छन् धीमताम, धीमताम माने जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र के हंसी मजाक में जाता है, उसके मतलब शास्त्रार्थ में जाता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनका समय निद्रा में यानी सोने में और झगड़ा करने में बीतता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो वर्षा काले की निद्राम विहाय प्रबुद्धा, वर्षा के समय कौन नींद को छोड़कर जाग जाते हैं, तो प्लवगाह, प्लवगाह मीन्स मेढक। वर्षा काले प्लवगाह निद्राम विहाय प्रबुद्धा। राजा कालिदासम किम प्राह, राजा ने कालिदास से क्या कहा। राजा कालिदासम प्राह, हे कालिदास प्रभात वर्णनम कुरु, प्रभात का वर्णन करो। दुर्योधन राज्ञ किम आदिशत, दुर्योधन राजाओं को क्या आदेश दिया था। तो दुर्योधन ने क्या कहा था कि दुर्योधन राजानम आदेशम अददात आदिशत, कि उन्होंने क्या आदेश दिया कि यत यो अत्र केशवस्य यानी कृष्ण के, श्री कृष्णस्य, श्री तो कभी कहता ही नहीं था, केशव कहता था,
केशवस्य प्रात्युत्तार्थी, यानी उनके जो मतलब क्या कहते हैं, आव भगत के लिए, उनके जो मान सम्मान के लिए। तो प्रत्युत्थार्थस्ति सा मया द्वादश स्वर्ण भारेण दंडनीय भविष्यति, यानी कृष्ण के आने पर उनके आव भगत में, उनके सम्मान में जो खड़ा होगा वह मेरे द्वारा 12 स्वर्ण भार के दंड से दंडनीय किया जाए। इसको 12 सोने का दंड, मतलब इसको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांता किम स्वरूपम गृहीतवन्तः, यानी आधुनिक समय में पंचशील का सिद्धांत कौन सा गृहीतवंत है? तो आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवान, इसको नए राजनीतिक रूप में ग्रहण किया गया है। जो पंचशील सिद्धांत कभी था गौतम बुद्ध के समय में, उस ये संविधान में सब लिखा गया है और उसको जो है राजनीति के रूप में स्वीकार किया गया है। 10वां प्रश्न है आपका, व्याकरण से है। हास्य अथवा वीर रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब लिखाया गया, ऑफलाइन में भी लिखाया गया, ऑनलाइन भी सारा वीडियो गया है। हास्य जहाँ से हो, हास्य नामक स्थायी भाव हो, जैसे भगवान शिव जी के विवाह का ले लीजिए, नाना वाहन नाना वेशा, बीच से शिव बरात निज देखा, या बिंद के वासी उदासी तबो प्रधारी, महावीर नारी दुखारे, या नारद जी का ले लीजिए, जहीं दिस नारद बैठे भोली, तहीं दिस ताहि बिलोक न भोली, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते हैं। वीर रस, जहाँ ओज गुण से परिपूर्ण पंक्तियाँ हों, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक तो ये हो गया। एक हो गया आपका, अभी आपने 10 में पढ़ा है, झांसी की रानी की समाधि पर बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। और वीर शिवाजी का तमाम है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। संदेह अथवा प्रतीप अलंकार, संदेह माने जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो, शंका हो, जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। दुशासन को यह भ्रम होता है कि द्रौपदी साड़ी की बनी है, कि साड़ी द्रौपदी ने पहनी हुई है, साड़ी खत्म नहीं हो रही है। प्रतीप, जहाँ उपमेय में उपमान से उपमेय की तुलना हो, जैसे उस तपस्वी से लंबे देवदार दो चार खड़े, यानी जो दो चार देवदार के वृक्ष थे वो तपस्वी की तरह लंबे थे, है ना। चंद्रमा सीता के मुख की तरह सुंदर है। उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर समश्याम, यानी गंगा जी का जल ऐसे ही सांवला था जैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर। ठीक है। चौपाई अथवा हरिगीतिका, चौपाई सब मात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 16-16 मात्रा होती है। आप इसको 9 से ही पढ़ रहे हो चौपाई, कोई भी चौपाई आप लिख दीजिए। नहीं आप कुछ है तो हनुमान चालीसा का उठाइए कि जो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ कुजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है। हर गीतिका छंद, यह भी सममात्रिक छंद है। और हर गीतिका का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सबको याद होगा लगभग लगभग, श्री रामचंद्र कृपालु भजबल हरण भव भय दारुणम, नो कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित शबनम नील नील सुंदरम, पटपीत मानव तलित रुचि सुचि, नौमि जनक सुधावरम। और हर गीतिका का और भी आपको चाहिए तो आप बढ़ जाइए राष्ट्रकवि महर्षि शरण गुप्त जी के, उनको हर गीतिका का बादशाह कहा जाता है, उनसे याद कर लीजिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, आप किसी मेले में गए हो, वहाँ की भीड़, वहाँ की सफाई, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की गंदगी, सब कुछ जो भी आपने देखा उसका वर्णन। प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, कोरोना, ये प्राकृतिक आपदा है जो आपके जीवन में शायद पहली बार आई होगी। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसका कारण क्या था, इसका निवारण कैसे हो सका। साहित्य का उद्देश्य, आपके जीवन में क्या उद्देश्य है साहित्य का, क्या इसके लाभ हैं। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका, एक शिक्षक क्या करता है राष्ट्र के निर्माण में, एक बच्चों को नए युवा के रूप में, देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में कैसे तैयार करता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला व्याकरण से है, संस्कृत व्याकरण से है हमारा प्रश्न। अब 12वां प्रश्न है, प्रेजते का संधि विच्छेद होगा। प्रेजते ये पर रूप संधि है, एंग पर रूपम सूत्र है, इसमें प्रधन एजते, प्रेजते हो जाएगा। ठीक है। विपद जालम का संधि विच्छेद होगा, विपद धन जालम, ये स्तोष चुनाश्चो सूत्र है, इस सूत्र संधि है जो व्यंजन संधि का एक पार्ट है। ठीक है। जैसे जगत धनजनी जगत जननी, विपद धन जालम विपद जालम। ठीक, आपने यही किया होगा और मिला लेंगे बेटा।
अगला है हमारा पुष्टः में संधि है, पुष्धन तः पुष्टः, इष्टुत्व संधि है ये, है ना। इष्टुनाष्टुः सूत्र है इसका, और ये व्यंजन संधि का एक पार्ट है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह करना है आपको। तो समास विग्रह आपको 3 दिया है। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ौ यस्य सः नारद जी, और बीड़ा पाड़ौ यस्या सा अर्थात माता सरस्वती। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, ये हो गया आपका कमल कर्मधारय समास। आजीवनम आपका अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो 3 दिया है, किसी एक का आपको करना है। तो पहला जो है आपका लिख धातु कत प्रत्यय, लिखित है बन गया। क्री धातु कत्वा प्रत्यय, कृत्वा बन गया। गम धातु तब्यत प्रत्यय, गंतव्य बन गया। ठीक। अगला है आपका किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। हम आपको तीनों का समझा दे रहे हैं। धनवान धन शब्द है, वतु प्रत्यय है। देवत्वम देव शब्द है, त्व प्रत्यय है। शयनीय शयन शब्द है, अनियर प्रत्यय है। ठीक, इतना हो गया। अब हम बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ। अगला क्या है, रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए। क्षम्यताम बेटा, स्वास्थ्य सही नहीं है। कृष्णम परितः गावः सन्ति, कृष्ण के चारों तरफ गाय हैं। तो इसमें सूत्र कौन सा है? अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगी अपि द्वितीया, और विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। छात्रेण सह शिक्षकः गच्छति, छात्रों के साथ शिक्षक जाता है। तो सह साकम समम धर्मम तृतीया, सह के योग में तृतीया होती है, तृतीय विभक्ति, और यही सूत्र है। सह पादेन खंजः, इसमें ये नांग विकार सूत्र है, और पादेन शब्द में तृतीय विभक्ति है, यानी जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अंतिम प्रश्न है आपका 14वां, क्या है? शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। यानी आपके शहर में कोई वायरस से युक्त संक्रमित बीमारी फैली है, जैसे कोरोना वायरस हो या स्वाइन फ्लू बीच में आया था, भगवान न करे फिर से आए नाथ। ऐसे मतलब कोई भी सर्दी जुकाम जो वायरल फीवर इस समय चल रहा है, कोई भी बीमारी फैली हो तो उसको, वो क्यों फैली है, यानी गंदगी है आपके यहाँ, तो उसके साफ सफाई के लिए आपको नगर निगम के मतलब को जगाते हुए या कुछ करते हुए जिलाधिकारी जी का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है कि हमारे यहाँ हमारे शहर में ये बीमारी फैली है, कृपया इसके उपचार का उचित ध्यान दिया जाए। जैसे मच्छर बहुत तेजी से भी बहुत फैलता है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड, तो छिड़काव होता है मच्छर की दवाई का, उसको जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाए। तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया हो। यानी आपके विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण का समारोह है और उसमें आपको आपके पिताजी को बुलाना है कि आप आइए, तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, आपको ऑफलाइन सब कराया गया है आपके 10 ईयर में, या विद्या क्वेश्चन बैंक या राजीव क्वेश्चन बैंक में सब कुछ है बेटा, कहीं से कुछ अलग से नहीं आया था। मैंने आपको 100 बार बताया कि आपका पेपर एक लिमिट में है, बस आपकी बुक से बाहर कुछ नहीं आना है। ये एक बुक आप जो कि है आपके कोर्स की, इसको आप पढ़ डालेंगे, इसी में से आपका आप 100% मैं गारंटी देती हूँ, आपकी राइटिंग बढ़िया रही, आपका प्रश्न सही रहा तो आप 100 में 100 पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में 99 तो पाएंगे ही, है ना। लेकिन जब वही अन्यमनस्कता करेंगे तब वही समस्या होगी बाबू। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, अपना प्रश्न आप मिला लेंगे बेटा। ठीक, भगवान करे आप टॉप करें अपने क्लास में, अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने जीवन में टॉप करें बेटा। लक्ष्य आपका देखिए 99 तक लगभग लोग जा रहे हैं, ये सब आम बात हो गई है, 98 99, लेकिन आप अपने जीवन में कितने टॉप पर हैं ये मायने रखता है। आप अपने अच्छे संस्कारों का प्रदर्शन करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए बेटा। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।